Hello everyone and welcome back to the competitive classes. First of all, congratulations to all those students जिनका जेके बैंक में सिलेक्शन हो गया एंड आई होप आपको हमारे लेक्चर से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी. अगर आपको हमारे लेक्चर से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपने हमारे लेक्चर्स देखे, आपको हमारे एनालिसिस पसंद आए. एंड हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोला था कि कट ऑफ जो है वो हाई रहने वाला है. बहुत सारे चैनल्स आपको मिसलीड कर रहे थे कि कट ऑफ जो है वो 75 जाएगा, 60 जाएगा, 80 जाएगा. बट हमने, आप अभी भी वीडियोस चेक कर सकते हैं, हमने पहले ही ये मतलब एक एक तरह का पूरा एनालिसिस करके बताया था. मैंने आपको प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स हैं सबका लेके मैंने आपको बताया था कि 82 83 के अराउंड रहेगा, बट इट वेंट समवट मोर हाई. सो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते थे. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है अकाउंटिंग एमसीक्यूज की, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अकाउंटिंग के जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे, उनके एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं. एंड दिस कैन बी ए काइंड ऑफ योर क्रैश कोर्स. या आप चाहे एग्जाम के लास्ट में भी देखें तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. लास्ट डेट में देखें रिवीजन के लिए, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. एंड अभी भी अगर आप चाहते हो कि आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग हो, आप चाहो अगर कि आपको थोड़े कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपकी रिवीजन हो जाए, आपने कहीं से पढ़ लिया है तो आप रिवाइज करना चाहते हो, या आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और आप चाहते हो कि आप अकाउंटेंसी के हल्के हल्के कंसेप्ट सीख लो ताकि कहीं से डिटेल्ड वीडियोस आपको मिल रही हैं तो वो भी क्लियर होते ही जाएं, तो तब भी आप ये वीडियोस देख सकते हो. हमारी सीरीज का नाम है अकाउंटेंसी की सीरीज का नाम है हमारा कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग पर लेक्चर 10 to 12 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. एंड इन 10 to 12 क्वेश्चंस का कंप्लीट एनालिसिस करते हैं. हम लोग देखते हैं कि इन क्वेश्चंस में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या चैप्टर है, उसका बेस क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं. ठीक है, तो वो सभी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं. तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. और अगर आप चाहते हो कि आप कंप्लीट कोर्स लें अकाउंटेंसी का, ये कंप्लीट कोर्स चाहते हो आप, ये जो जितने भी आपके कंप्लीट एग्जाम है, जितने भी एग्जाम्स आपके जेकेएस में रहने वाले हैं, उसका एक कंबाइंड कोर्स हमने लॉन्च किया है अपने कोचिंग सेंटर में. वहाँ पे आप आके हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर आप चाहते हो कि अकाउंटेंसी का ऑनलाइन कोर्स चाहिए आपको, तो अकाउंटेंसी का स्पेसिफिकली ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है. यू कैन कॉन्टैक्ट द गिवन नंबर, वी विल प्रोवाइड यू द ऑनलाइन कोर्स ऑल्सो. राइट. सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारा आज का चैप्टर जो है दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन. इससे पहले हमने क्या किया है, इससे पहले हमने दो चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं. पहला हमारा जो हमने डिस्कस किया है दैट इज इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स. दूसरा हमने क्या डिस्कस किया है, दूसरा हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग. तो ये दो चैप्टर अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं. थर्ड चैप्टर इज अकाउंटिंग इक्वेशन. अराउंड इसके हमने 30 to 40 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं इन 3 to 4 लेक्चर्स. तीन वीडियोस आपको इसकी मिल जाएंगी, जिसमें हमने 30 to 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. 10-10 करके, 12-12 करके हमने टोटल अभी तक दो चैप्टर्स के अराउंड 70 to 80 एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए हैं. तो ये एमसीक्यूज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं फॉर योर रिवीजन ऑल्सो. आप अपने आपकी कैपेबिलिटीज को भी चेक कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है, तो हमारा अब का चैप्टर जो है, अच्छा इनके लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे यहाँ पे. ठीक है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, वहां पे आपको दिख जाएगा अकाउंटिंग प्लेलिस्ट, और साथ ही में हमारे मैथ के भी चल रहे हैं. ठीक है, मैथ के लेक्चर्स भी चल रहे हैं, आप वो भी देख सकते हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन है. सबसे पहले जब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करता हूं, तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डुअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. और वो डुअल कंसेप्ट क्या है? डुअल कंसेप्ट है फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल क्रेडिट. फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल क्रेडिट, यानी हमारे जो डेबिट्स हैं वो क्रेडिट्स के इक्वल हैं. ठीक है, तो चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है. देखो, हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे पास क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं. हमारे पास क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं. एसेट्स अरेंज करने के हमारे पास दो तरीके हैं. एसेट्स जो है, एसेट्स क्या है? समथिंग वैल्यूएबल फॉर बिजनेस. इसमें हमारा कैश भी आ जाएगा, इसमें हमारी बिल्डिंग भी आ जाएगी, इसमें मशीनरी भी आ जाएगी, इसमें गुडविल भी आ जाएगी, इसमें सब कुछ आ जाएगा. इनको अरेंज करने के
इनको मैनेज करने के, कि हम एसेट्स कहां से अरेंज करें, इसको मैनेज करने के दो तरीके होते हैं, एक ऑनर्स इक्विटी, दूसरा आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। इसको आप इनसाइड लाइबिलिटी भी बोल सकते हो, इसको आप इनसाइडर लाइबिलिटी बोल सकते हो, और इसको आउटसाइडर लाइबिलिटी बोल सकते हो। यानी जो हमारे एसेट्स होते हैं वो दो तरीके से आते हैं, एक क्या इनसाइडर्स लाइबिलिटी, दूसरी क्या है आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। इनसाइडर्स लाइबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। इनसाइडर्स लाइबिलिटी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं कैपिटल, और आउटसाइडर्स लाइबिलिटी को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। हम लोग ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बहुत क्लियरली डिफाइन करता है कि बिजनेस और उसका ऑनर दोनों अलग अलग पर्सन है। बिजनेस और उसका ऑनर जो है दोनों अलग अलग पर्सन है। तो अगर ऑनर बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो भी हमारे लिए क्या है, वो भी हमारे लिए लाइबिलिटी है, जिसको हम इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं। तो एसेट्स कैसे बनते हैं, कैपिटल से और लाइबिलिटी से। यही तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, यही तो है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कहती है अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन सेज एसेट्स इज इक्वल टू इनसाइडर्स लाइबिलिटी प्लस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, राइट। इनसाइडर्स लाइबिलिटी को, एसेट्स को मैं क्या लिख सकता हूं, इनसाइडर्स लाइबिलिटी को मैं लिखता हूं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। दैट मीन्स मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन है ये, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा सेम रहेगी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये हमेशा सेम रहेगी। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एसेट्स में क्या पड़ा हुआ है, कैश पड़ा हुआ है। मैं मान लेता हूं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान रहा हूं कि मेरे एसेट्स में मेरे पास कैश पड़ा हुआ है कितना, 20,000, 20,000, और मेरी कैपिटल जो है वो भी कितनी है, 20,000। अब क्या होगा, अब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे ना तो ये 20,000 जो है हमेशा ये 20,000 ना हो, ये कुछ भी जो दोनों चीजें हैं ये सेम रहेंगी। जैसे अगर मैं कह रहा हूं मैंने स्टॉक परचेज की, अगर मैं कह रहा हूं मैंने क्या किया, स्टॉक परचेज की क्रेडिट पे, अगर मैंने क्या किया, मैंने स्टॉक परचेज की क्रेडिट पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉक जो है मेरी वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसको मैं परचेजेस बोलता हूं। मेरी 2,000 रुपये स्टॉक इंक्रीज हो गई, और यहां पे क्या हो जाएगा, मेरी लाइबिलिटीज जो है वो 2,000 इंक्रीज हो जाएंगी। तो मेरी ये टोटल बन गया 22,000 का, और ये बन गया कितना, 22,000 का। दैट मीन्स मतलब क्या है कि एसेट्स जो है वो आपकी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के इक्वल है। एसेट्स जो है वो कैपिटल और लाइबिलिटी के इक्वल है। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है देखते हैं। तो मूव करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, बिकॉज हम यहाँ पे कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। पहला क्वेश्चन है द अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस, तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अभी तो मैंने बताया कि एसेट्स जो है वो क्या है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज कैपिटल, पहले क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज कैपिटल। नेक्स्ट है, इफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स आर 10,000, सॉरी वैल्यू ऑफ एसेट्स इज 1 लाख। एसेट्स की वैल्यू कितनी है, ये एसेट्स की वैल्यू कितनी है भाई, 1 लाख। फिर क्या हुआ हमारे पास इक्विटी, इक्विटी इज कैपिटल, इक्विटी इज व्हाट, इक्विटी हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, इक्विटी हम बोलते हैं कैपिटल को। तो हमारी जो इक्विटी है, हमारी जो इक्विटी है यानी कैपिटल जो है वो कितनी है, कैपिटल इज 20,000, कैपिटल इज 20,000। पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में यहां लिख रहा हूं, यहां से मुझे लाइबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां भेज दूंगा। तो 1 लाख माइनस 20,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटी। दैट मीन्स आपकी लाइबिलिटी जो है वो किसके इक्वल है, 80,000 के। आपकी लाइबिलिटी जो कितनी निकल के आएगी, दैट विल बी स्टूडेंट्स 80,000। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज 80,000। थर्ड क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो किस पे बेस्ड है, अभी अभी मैंने आपको बताया। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है किस पे बेस्ड है।
ऑप्शंस हैं आपके पास यहां पे, सिंगल एंट्री सिस्टम, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम या कॉस्टिंग मेजरमेंट सिस्टम। तो जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में मेंशन करके इसका आंसर। आई वांट द आंसर इन कमेंट सेक्शन। तो देखिए, जस्ट अ सेकेंड। तो आप सब अच्छे से जानते हो, मैंने आते ही आपको बताया दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस ऑफ, इट इज द बेस ऑफ, ओके ओके ओके, देयर इज ए क्वेश्चन थोड़ी सी चेंज है, इज बेस्ड ऑन नहीं है, इज बेस ऑफ। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो किसकी बेस है? तो ये डबल एंट्री सिस्टम की बेस है। किसकी बेस्ड है? डबल एंट्री सिस्टम। अगर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगी तो हम डबल एंट्री सिस्टम जो है वो नहीं कर पाएंगे, डबल एंट्री सिस्टम नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम का फादर किसको कहा गया है? तो स्टूडेंट्स, डबल एंट्री सिस्टम का फादर कहा गया है लुका पैकियोली को। लुका। तो फोर्थ का आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ही इज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। वैसे तो अकाउंटिंग बहुत पहले से है, ही इज नॉट द फादर ऑफ अकाउंटिंग, ही इज जस्ट द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग बहुत पहले से चलती आ रही है, जब से पैसा आया है तब से अकाउंटिंग चल रही है। सो यहां पे जो आंसर आएगा दैट विल लुका पैकियोली इज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से अब लिख लीजिए। क्वेश्चन है नेट इनकम इज इक्वल टू, नेट इनकम इज इक्वल टू इनकम माइनस डैश। जो हमारी नेट इनकम होती है वो क्या होती है? इनकम माइनस व्हाट? तो नेट इनकम इज इक्वल टू, नेट इनकम क्या होती है हमारी? इनकम में से हम क्या माइनस करते हैं? एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। इनकम में से क्या करते हैं? जब हम इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारी नेट इनकम निकल के आती है। और नेट इनकम जो है इसको हम नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो नेट इनकम इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, या एक्सपेंसेस बोल लो आप। तो इसका आंसर क्या आएगा? एक्सपेंसेस। आंसर विल बी एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन 1 जनवरी 2009 एन एंटिटीज बैलेंस शीट शोज एसेट्स ऑफ 850 रुपीज। हमारे पास एसेट्स जो है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमको पता है। एसेट्स कितने कहे गए हैं? 850 रुपीज। एसेट्स कितने हैं? 850 रुपीज, ठीक है। एंड लाइबिलिटीज ऑफ 250 रुपीज। लाइबिलिटीज कितनी है? 250। पूछा है, पूछा है भाई उसकी ऑनर्स इक्विटी क्या होती है। अब ऑनर्स इक्विटी मैंने बता दिया दैट व्हाट इज ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी इज योर कैपिटल। तो कैपिटल पूछिए कितनी है, तो कैपिटल यहां लिख दोगे प्लस कैपिटल। तो यहां से कैपिटल जब निकालोगे वो क्या निकलेगी? 850 माइनस 250, तो कैपिटल निकल के आएगी आपकी 600 रुपए। कैपिटल कितनी निकल के आएगी? 600 रुपए। तो यही डी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 600 रुपए। डी विल बी द राइट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस आर 30,000। लाइबिलिटीज, हमारी लाइबिलिटीज जो है वो कितनी है? लाइबिलिटीज जो है वो है 30,000। बड़े सिंपल लेवल के क्वेश्चन है ये, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज टोटल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। अकाउंट, दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन, और इसी के बेस पे आपकी सारी की सारी चीजें आएंगी, ठीक है। कहा है द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस 30,000, द कैपिटल इज 70,000। कैपिटल कितनी है? 70,000। आपको एसेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो एसेट्स कितने होंगे? एसेट्स किसके इक्वल होंगे? 30,000 प्लस 70,000, यानी कितने हो जाएंगे आपके? हो जाएंगे 1 लाख के इक्वल। दिस विल बी इक्वल टू 1 लाख। तो आंसर क्या आएगा? 1 लाख। दैट मीन्स नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नन ऑफ दीज, क्योंकि 70 प्लस 30 विल बी 1 लाख। नाउ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है तो ये आपको पता नहीं होगा। दिस इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकलिटी, दिस इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है वो ए पार्ट है, लिख लीजिए प्रैक्टिकलिटी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू। जो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, हमने पहले भी ये चीज डिस्कस की है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू
3 कैटेगरीज क्या थे आपके? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग एजम्पशंस एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो 3 पार्ट्स में आपने किसको डिवाइड किया था? प्रिंसिपल्स को। वो प्रिंसिपल्स को यहां से पूछ ले तो क्या है भाई? कंसेप्ट्स, हमने कंसेप्ट्स पढ़े, हमने कन्वेंशंस पढ़ी, इसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं? एजम्पशंस पढ़ते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स जो हैं आपके, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? 3 काइंड्स। आंसर विल बी 3 काइंड्स। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट द फॉलोइंग वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, अब ये क्वेश्चन आपका प्रिंसिपल्स में से आ गया है, तो चलो कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आपकी इनमें से कौन सी चीज जो है वो आपकी बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी? सबसे पहले तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी वो सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। जिन चीजों को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, वी विल नॉट रिकॉर्ड देम। सो अकॉर्डिंग टू दिस मनी मेजरमेंट, हम मॉनिटरी चीजों को मेजर करेंगे जिसको हम पैसे में तोल सकते हैं। तो यहां पे है हेल्थ ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, जी नहीं, इसको नहीं करेंगे। क्वालिटी ऑफ, क्वेश्चन क्या है यहां पे? क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट द फॉलोइंग वुड बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस। इसमें से क्या चीजें बिजनेस में रिकॉर्ड की जाएंगी? हेल्थ, डायरेक्टर की हेल्थ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मैं मनी में मेजर नहीं कर सकता, नहीं रिकॉर्ड करूंगा। क्वालिटी ऑफ कंपनी गुड, गुड जो है उसको मैं मनी में मेजर नहीं कर सकता, आई विल नॉट रिकॉर्ड इट। लेकिन जो मेरे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है उसको मैं मनी में मेजर कर सकता हूं। तो आंसर क्या आएगा? वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो गाइस ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। एग्जाम तक हम पूरा का पूरा जितना भी हमारे चैप्टर्स हैं, जितने भी आपके 22 चैप्टर्स हैं, हम सभी कंप्लीट करेंगे। एंड आप जानते हो अगर हम एक लेक्चर में एक चैप्टर के हम 30 से 40 एमसीक्यूज करवाएं तो 40 भी लगाते हैं अगर हम, तो 22 चैप्टर के आप 22 चैप्टर के आप 440 एमसीक्यूज हम यहाँ डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर सीरीज में। तो 400 से 500 लेक्चर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। फॉर दिस यू नीड टू स्टे ट्यून्ड ऑन अवर सीरीज। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट आ रहे हैं आपको तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक योर कमेंट्स एंड क्लियर देम। एंड साथ साथ में हमारे साथ में मैथ के लेक्चर्स चल रहे हैं। आपको अगर मैथ के लेक्चर्स देख रहे हैं, अंकिता मैम इज टीचिंग रियली गुड, so you can watch the lectures and get 10 out of 10 in maths also. So this was all about today. Thank you very much. All the best.